महाभारत में विदुर और धृतराष्ट्र के बीच का ये दिल को छू लेने वाला प्रसंग उस समय का है जब सब कुछ खत्म हो जाता है, युद्ध का अंत हो जाता है और धृतराष्ट्र अपने कक्ष में बैठा अपने पुत्रों की मृत्यु पर आंसू बहा रहा होता है। तभी वहां पर विदुर उनसे मिलने आते हैं और प्रणाम करते हैं। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि क्या लंबी आयु का आशीर्वाद लोगे विदुर? तब विदुर कहते हैं नहीं भ्राताश्री। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि शायद निश्चित ही तुम मेरा आंसुओं से भरा मुखमंडल ही देखने आए होगे। आगे धृतराष्ट्र कहते हैं कि जल्दी से शोक प्रकट करो और तुम चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तब धृतराष्ट्र फूट फूट कर रोते हैं और कहते हैं कि मेरा दुर्योधन वीर गति को प्राप्त हो गया। क्या तुम्हें पता है विदुर, गदा युद्ध में भीम ने उसकी जंघा तोड़ी और उसे मरने के लिए मजबूर कर दिया। क्या तुम इस पर शोक प्रकट नहीं करोगे? तब विदुर कहते हैं कि हे भ्राताश्री, हमारी राजनीति इस योग्य भी थी कि उस पर शोक प्रकट किया जाए। तब धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि मेरा दुशासन और दुर्योधन राजनीति नहीं था, वो मेरे पुत्र थे। तब विदुर कहते हैं कि भ्राताश्री, लेकिन वो तो आपकी राजनीति की चौसर पर गोटियों की भांति ही जिए, आगे बढ़े और पिटकर बिसात से हट गए। ये ना भूलिए भ्राताश्री कि ये दांव आपने ही लगाया था और आप ही हार गए। द्यूत में पराजय और विजय का चक्र तो चलता ही रहता है। दुखी तो मैं भी हूँ, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। आगे धृतराष्ट्र कहते हैं कि इस युद्ध में मेरे 100 पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उसे तुम खेल कह रहे हो विदुर? क्या तुम्हारी छाती में आंसुओं के स्थान पर नीति का एक ग्रंथ है? क्या तुम एक उल्टी गागर हो जिस पर मेरे आंसू टिक नहीं पा रहे हैं? क्या यही तुम्हारा धर्म है? आगे विदुर कहते हैं कि धर्म की बात तो आप ना ही कीजिए। धर्म वो तोता नहीं है जो वही बोले जो उसे रटाया गया हो। आप अपने हितों के पिंजरे में धर्म को नहीं पाल सकते। फिर धृतराष्ट्र विदुर से पूछते हैं, तो क्या मैं अधर्मी हूँ? क्या वो धृतराष्ट्र अधर्मी है जिसकी शक्तिशाली बाहों का फैलाव भी अपने पुत्रों के शवों को नहीं समेट पा रहा है? तब विदुर कहते हैं, यदि आप धर्म के मार्ग पर रहे होते भ्राताश्री, तो इस समय केवल अपने पुत्रों के शवों को नहीं याद कर रहे होते। परीक्षा की इस निर्णायक घड़ी में आप एक राजा नहीं, केवल एक पिता सिद्ध हुए हैं, केवल एक पिता। और यही हस्तिनापुर और आप ही का दुर्भाग्य है कि आपने अपने पुत्र मोह और महत्वाकांक्षाओं से धर्म को धक्के देकर अपनी राजसभा से बाहर निकलवा दिया। हे भ्राताश्री, धर्म देश के विभाजन का नाम नहीं है। आपने तो देश का विभाजन किया है और ये कड़वा सत्य मान लीजिए। आज भी उसे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अब भी आपने सब कुछ नहीं खोया है। तब धृतराष्ट्र टूटे हुए मन के साथ पूछते हैं कि क्या मेरे प्रियजनों के शवों के अतिरिक्त और कुछ रह गया है विदुर? तब विदुर कहते हैं कि हाँ, अभी आपके पास आपकी आत्मा है, अभी आपके पास आपकी अंतरात्मा है। इन दोनों को बचाने का प्रयत्न कीजिए और हस्तिनापुर के किसी चौराहे पर खड़े होकर चीख चीख कर कहिए कि हे हस्तिनापुर, मुझे क्षमा कर दो। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि क्या मैं उस हस्तिनापुर से क्षमा मांगू विदुर, जो मेरे 100 पुत्रों के वीरगति को प्राप्त होने के बाद भी शोक प्रकट करने तक नहीं आया? तब विदुर कहते हैं कि वो क्यों आता भ्राताश्री, आप जाकर शोक प्रकट कीजिए, क्योंकि आपने तो केवल अपने 100 पुत्र खोए हैं, लेकिन हस्तिनापुर ने तो अनगिनत पुत्रों की बलि दी है। आप जिन 100 वीरों का अपना पुत्र कह रहे हैं, वे भी तो हस्तिनापुर के ही पुत्र थे। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि क्या धर्म मुझसे मेरे पुत्र भी छीन लेगा विदुर? क्या धर्म मुझे मेरे पुत्रों पर शोक प्रकट करने का अधिकार भी नहीं देगा? तब विदुर कहते हैं कि अवश्य देगा। पुत्र से प्रेम करना तो हर पिता का कर्तव्य है, किंतु धर्म का कोई पुत्र या परिवार होता ही नहीं है। आपने यही नहीं सोचा? आपने अपनी महत्वाकांक्षा का अंगार दुर्योधन की हथेली पर रख कर कहा कि ये अंगार नहीं, ये चंद्रमा है पुत्र, और वो अपने चाहने वाले पिता की बात भला क्यों न मानता? हे भ्राताश्री, आपने उसकी हथेली पर इतने अंगार रखे कि उसकी हथेली स्वयं एक अंगार बन गई और उसी अंगार ने उसे भस्म भी कर दिया।
हे भ्राताश्री, वो आपकी महत्वाकांक्षा थी जो उसे खींचती हुई कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान तक ले गई, और इसलिए भ्राताश्री इस युद्ध के लिए इतिहास आप ही को उत्तरदायी ठहराएगा। आप तो वो अतीत हैं भ्राताश्री जिसने भविष्य का मार्ग रोकने के लिए अपने पुत्रों के शवों की दीवार तक खड़ी कर दी। धृतराष्ट्र टूटे मन से कहता है कि विदुर, तुम तो हमेशा की तरह कड़वी बातें बोल रहे हो। मेरी आपसे एक ही विनती है भ्राताश्री कि पांडुपुत्र हस्तिनापुर में प्रवेश कर चुके हैं, तो उन्हें आशीर्वाद देकर आप भी वन की ओर प्रस्थान कीजिए। आप हस्तिनापुर का अतीत हैं और ये आपका परम कर्तव्य है कि आप स्वयं उठकर वर्तमान के लिए द्वार खोलिए और उसे स्थान ग्रहण करने का मौका दीजिए। श्री गांधारी और राजमाता कुंती भी आपके साथ वन जाने के लिए तैयार हैं। आगे धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं उन दोनों का सामना नहीं कर सकता। तब विदुर कहते हैं कि उन दोनों का सामना किए बगैर तो आपको मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा, यही आपका दंड है। ये दोनों तो ऐसी माताएं हैं भ्राताश्री जो रणभूमि के दोनों छोरों पर अपने अपने भाग्य का शव लेकर खड़ी हैं। उन दोनों के साथ होने से ही तो आपको ये ज्ञान मिलेगा कि आपने उस हस्तिनापुर के साथ क्या किया जो आपको अति प्रिय था। उन दोनों का होना ही तो आपको ये बताएगा कि आपकी महत्वाकांक्षा आपके हस्तिनापुर को कितनी महंगी पड़ी। ये सुंदर सा प्रसंग बहुत बड़ी सीख देता है। विदुर जी ने जिंदगी की बहुत बड़ी सीख इस प्रसंग में अपने शब्दों द्वारा दी है कि जीवन में ज्यादा लालच करना भी ठीक नहीं है। हमारी जितनी बड़ी लालसा होती है उतने ही दुखों का सामना हमें किसी न किसी रूप में करना ही पड़ता है। आपने इस प्रसंग से क्या सीखा है और आपको ये प्रसंग कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।